इस कहानी की शुरुआत होती है बहुत समय पहले से। एक बार एक तोता अपने मैना के साथ एक वीरान रास्ते से गुजर रहा था। तोता उस वीरान जगह को देखकर अपने मैना से बोला कि देखो कितना वीरान रास्ता है और काफी डरावना भी। हो ना हो यहाँ जरूर कोई उल्लू ही रहता होगा। तोते की यह बात सुनकर वहाँ बैठा मौजूद उल्लू बोला, तुम लोग मुझे परदेसी लगते हो, क्यों ना आज रात तुम लोग मेरे मेहमान बन जाओ और मेरे साथ खाना खाओ। उल्लू की इस दावत को तोते का जोड़ा मना न कर सका और उन्होंने उल्लू की इस दावत को कबूल कर ली। खाना खाकर उन्होंने जैसे ही जाने की इजाज़त चाही, वैसे ही उल्लू ने झट से मैना का हाथ पकड़ लिया और बोला कि तुम कहाँ जा रही हो। मैना गुस्से में आ गई और कहने लगी, छोड़ो मेरा हाथ, यह भी कोई पूछने की बात है। मैं अपने पति के साथ वापस अपने घर जा रही हूँ। तोते को यह सब देखकर गुस्सा आ गया और वह उल्लू पर झपट पड़ा। कुछ देर तक गर्मा गर्माई होने के बाद उल्लू ने तोता को एक सुझाव दिया और कहा, ऐसा करते हैं कि हम तीनों अदालत चलते हैं। अदालत का जो फैसला होगा वह हमें कबूल करना होगा। उल्लू की इस राय पर तोता और मैना सहमत हुए और अपना अपना मुकदमा अदालत में जाकर पेश किया। अदालत ने दलीलों और सबूतों के आधार पर वह फैसला उल्लू के हक में कर दिया। इस फैसले पर तोते का दिल बहुत दुखी हुआ। तोता रोता हुआ चल दिया तो उल्लू ने उसे आवाज दी कि भाई अकेले कहाँ जाते हो। तोते ने उल्लू की तरफ हैरानी से देखा और बोला, अब क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। अदालत ने तो फैसला तुम्हारे हक में ही कर दिया था। मेरी बीवी कहाँ है, अब तो मुझे अकेले ही घर जाना होगा। उल्लू ने तोते की बात सुनी तो नरमी से बोला, दोस्त मैना मेरी बीवी नहीं है, तुम्हारी बीवी है। मैं तो तुम्हें सिर्फ यह बताना चाहता था कि रास्ते उल्लू वीरान नहीं करते। रास्ते तब वीरान होते हैं जब उनसे इंसाफ उठ जाता है। कहानी का मकसद यह है दोस्त, झूठ बेईमानी चोरी की भावनाओं से ऊपर उठकर अपने लबों पर मुस्कान और दिल में ईमान लाएं। शायद हमें किसी भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सुनने के लिए धन्यवाद।